नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जितनी भी भर्तियां चल रही है, चाहे वो स्टाफ नर्स की बहाली हो, सीएचओ का हो, ड्रेसर का हो, फार्मासिस्ट का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, ओटी का हो, एक्सरे का हो, ईसीजी का हो, डेंटिस्ट का हो, इसके अलावा भी जो भर्ती है सबके बारे में बात करेंगे। स्टाफ नर्स की केस की स्थिति क्या है, कब तक जो है इसमें आगे का अपडेट आएगा, सीएचओ का आखिर कट ऑफ कितना गया। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं जिसमें कई लोगों ने बताया कि उनका 39 नंबर है ओबीसी में, तब भी उनको जो है डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। 1.5 गुना बुला लिया गया। तो आखिर कट ऑफ गया कितना, और अब तक जो है यहाँ बिहार हेल्थ सोसाइटी ने जो है कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कट ऑफ जारी कर देना चाहिए था कि इतना कट ऑफ तक हमने जो है बुलाया है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ड्रेसर का रिजल्ट कब तक आएगा, यानी आपका आंसर किया चुका है, स्कोर कार्ड कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। फार्मासिस्ट केस का क्या अपडेट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लैब टेक्नीशियन केस में क्या अपडेट है। आपको पता होना चाहिए कि लैब टेक्नीशियन का जो केस है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबके बारे में जानकारी देंगे। ओटी, एक्सरे और ईसीजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का नोटिस कब जारी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो है फार्मासिस्ट को लेकर। देखिए, जो फार्मासिस्ट वाला मामला है, मैं आपको बता दूं सारा प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन फाइनल मेरिट पर रोक लगा है। तो इसमें जो है अब सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में फार्मासिस्ट के केस का। जो डी फार्मा और बी फार्मा वाला मामला है, यह 18 तारीख को होने वाला है। 18 अगस्त को सुनवाई होने वाला है। देखिए, जब तक केस फाइनल नहीं होगा, आप लोगों की जो अंतिम रूप से ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। और इसी बीच अगर आचार संहिता लग जाता है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बार आचार संहिता लग जाता है तो सरकार चुनाव में चली जाती है और बहुत सारी चीजें रुक जाती है। तो ये बातें भी आपको समझनी होगी, ठीक है। तो जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी जितने भी केसेस चल रहे हैं उसका जो है जल्दी जल्दी निपटारा हो सके। तो फार्मासिस्ट जो केस है, इसमें जो सुनवाई का डेट आया है वो 18 अगस्त है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट में ये अपडेट है। दूसरा हम बात कर लेते हैं आगे, जो है आपको स्टाफ नर्स को लेकर। देखिए, जो स्टाफ नर्स वाला मामला है, मैंने एक वीडियोस बनाया था, उसमें एक बात बोली थी कि जो है बहुत सारे लोगों को बाहर किया जाएगा, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनको बाहर किया जा सकता है। देखिए, और साथ ही साथ जिन्होंने बिना स्लीव के साथ फॉर्म अप्लाई किया था उनको भी बाहर किया जा सकता है। जिनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई तो कर दी, अब तक नहीं मिला, उनको बाहर किया जा सकता है। देखिए, मैंने जो बोली थी वो संभावनाओं वाली बात बोली थी कि हो सकता है कि अगर आपका रिसिप्ट जो है 23/5 का पहले का हो तो बाहर की बाद का हो तो बाहर किया जा सकता है। लेकिन लोगों ने जो है इसको घुमा करके बहुत सारी चीजें बनाई इसमें, और बात बना दी कि हम कह रहे हैं कि नहीं, बाहर ही किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है। हम क्यों कहेंगे कि बाहर किया जाएगा। मैं तो कहूंगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है उनको कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। उनका रिजल्ट हो जाता है तो उनको 3 महीने का कम से कम समय मिलना चाहिए। जिस तरीके से सीएचओ में आपको मिलेगा 90 दिनों का समय मिलना चाहिए ज्वाइनिंग के बाद, कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऐसा ही होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग आगे मांग करेंगे कि जिन लोगों के जो है फाइनली जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनको आप 3 महीने का समय दीजिए। ये लोग 3 महीने में अपना करवा लेंगे। हम क्यों कहेंगे किसी को बाहर होने के लिए। हमने संभावना एक जताई थी कि किस किस कारण से जो है 45,000 लोगों ने जो है एग्जाम्स दिया है, उसमें जो है बाहर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे इस पे मांग करेंगे, और इसमें आप सभी की भी जरूरत पड़ेगी कि अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहा है और अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, नहीं हो पाया है, तो आपको 90 दिनों का समय मिलना चाहिए। कब से मिलना चाहिए, तो जो है ज्वाइनिंग के बाद 90 दिनों का समय मिलना चाहिए, जिस तरीके से सीएचओ में है, ठीक है। इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों द्वारा जो भी बातें कही जाएगी हम लोग जो है उसको मांग के तौर पे जो उठाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये स्टाफ नर्स का जो मामला है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त यहाँ पे जो है सुनवाई इसमें चल रही है और कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसमें अभी कुछ ज़्यादा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि जो है ये इस केस से बहुत ज़्यादा कुछ अंतर निकल कर इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी सुनवाई हो रहा है, फाइनली नहीं हुआ है इसमें। अभी आने वाले दिनों में अभी एक आध हेयरिंग होगा और उसके बाद ये केस क्लियर हो जाएगा स्टाफ नर्स वाला, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है अभी स्कोर कार्ड जारी होने में समय लगेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेंटिस्ट वाला केस को लेकर। देखिए जो डेंटिस्ट वाला मामला है इसमें बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जो कि 50% रिजर्वेशन का मामला है, यानी जो लोग बिहार से डेंटिस्ट जो है किए हुए हैं तो उन्हें जो है 50% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है और बाहर वालों को नहीं दिया जा रहा है। तो इस मामले पर हुआ कई केसेस, उसी में एक राहुल रंजन सिन्हा द्वारा जो केस किया गया है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो है कई मामले में अभी कई केसेस में डेट अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें 25 तारीख के आसपास का डेट दिखा रहा है अगस्त में। तो यह केस अभी अगस्त में जो है क्लियर होने की संभावना है। इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, अब एफिडेविट देना है और आगे जो है सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये उम्मीद है मुझे कि जो 50% रिजर्वेशन वाला मामला है हो सकता है कि जो है कोर्ट इसे हटा दे, लेकिन जो अभी कोर्ट में चल रहा है सारा बात, तो आने वाले दिनों में भी देखना होगा क्या होता है। डेंटिस्ट को लेकर हो गया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन को लेकर। देखिए जो लैब टेक्नीशियन वाला मामला है आप समझिएगा, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और हाई कोर्ट में चल रहा है। तो हाई कोर्ट में तो आपको डेट नहीं देखने को मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ही का डेट है, ठीक है। तो आज अगर सुनवाई होता है इस केस में तो जो है हो सकता है ये केस क्लियर हो जाए। देखिए इसमें क्या है ना, सरकार जो है पिटिशनर को भी नौकरी देना चाहती है और रिस्पोंडेंट को भी नौकरी देना चाहती है, यानी दोनों को नौकरी मिलने वाला है और दोनों को जो है काम कर रहे हैं तो उनको नहीं हटाया जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली और आज इसमें हेयरिंग होगा। अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट से मामला जब क्लियर हो जाएगा तो फिर जो 610 वाला है उससे कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा और आगे की प्रोसेस आपको जो देखने को मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन को लेकर है, हाई कोर्ट में डेट नहीं मिला है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर डेट चल रहा है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या, जब पिछला हेयरिंग हुआ था तो उसमें कहा गया था कि लिस्टन 12 अगस्त 2025, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएचओ को लेकर। देखिए तो सीएचओ वाला मामला आप समझिएगा, इसमें क्या है, इसमें देखिए जितना सीट है ना उसके 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया, यानी जो 100 सीट है तो इसमें 150 लोगों को जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब तक जो है किसी तरीके का कोई भी जो है कट ऑफ जारी नहीं किया गया है कि आखिर कट ऑफ क्या है। तो मैं मांग करूंगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से कि आप प्लीज कट ऑफ जारी कीजिए कि आखिर कट ऑफ आपने कितना कट ऑफ तक उठाया है, जिससे पारदर्शिता सबके सामने आ सके, लोगों को पता चल सके। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज है उसमें कहा गया है कि ओबीसी कैटेगरी है और 39 नंबर आ रहा था और मुझे डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। तो जो है कट ऑफ जारी करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। तो आप समझिए कि जो कट ऑफ गया है वो 40 के ऊपर ही गया होगा, तभी जो है इस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आई है कि 1.15 गुणा जो है लोगों को बुलाया गया है। तो इसमें जो है अभी भी बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिले हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो है लिस्ट में नाम है, आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। और जो है आपको मैंने लिस्ट जो भेजी दिया है ग्रुप में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, चलिए यहाँ पर भी मैं लिस्ट को लगा देता हूँ, देख लीजिए। या आप लोग यही लिस्ट लगने वाला है, इस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीएचओ को लेकर के, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ी समस्या किसके साथ निकल कर आ रही है, सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले लोग हैं ओटी, एक्सरे और ईसीजी। देखिए ओटी, एक्सरे और ईसीजी में आपको बता दूं कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मामला जो है पूरा क्लियर हो चुका है, यानी सब फाइल रेडी है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सब कोई कह रहा है आज हो जाएगा कल हो जाएगा, सबका यही कहना है, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिली है कि सब फाइनल है। अब हो सकता है कि आज जो है नोटिस जारी हो जाए, हो सकता है कि कल जारी हो जाए, ऐसा स्थिति बना हुआ है, ठीक है। बीटीएससी की तरफ से सब कुछ क्लियर है, कभी भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आज लेट नाइट देखने को मिल जाए, हो सकता है कल देखने को मिल जाए, यानी आज कल में ये जो है एक्सरे, ओटी, एक्सरे, ईसीजी का जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस निकल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ड्रेसर को लेकर। देखिए जो ड्रेसर का आंसर की जारी हो चुका है, अब स्कोर कार्ड जो जारी होगा, मैं आपको बता दूं 20 तारीख से पहले आपका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। और जिस दिन स्कोर कार्ड जारी होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड हैं, और उस हिसाब से अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें हो सकता है कि स्क्रूटनी का भी काम हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो 20 तारीख तक जो है ड्रेसर का भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो लगभग सारी बहालियों का यही स्थिति है। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, और चुनाव से पहले अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और उम्मीद है इस बात का कि अभी ये अगस्त चल रहा है, अगस्त में भी अभी समय है, ठीक है, और उसके बाद पूरा सितंबर समय है। तो जो है तो हो सकता है कि बीटीएससी चाह दे ना तो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं एएनएम केस में क्या हुआ था, जो है आपको संडे को भी बीटीएससी ओपन रहा और धड़ाधड़ सब कुछ
काम किया गया और ज्वाइन करा दिया गया। तो अगर बीटीएससी चाह देगा तो बीटीएससी के पास इतनी शक्ति है कि वो सैटरडे संडे को भी जो अपने ऑफिस को ओपन करके सारा चीज़ करा देगा, अगर सरकार चाहती है, अगर बीटीएससी चाहता है तो। आने वाले दिनों में जो भी होगा हम लोग जो है इसके लिए बातें करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और वास्तु स्थिति यही है सभी भर्तियों को जो मैंने बताया है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर डेंटिस्ट हो, ओटी, एक्सरे, ईसीजी, या फिर जो है ड्रेसर का हो, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।